रितेश की माँ जानकी देवी उसे बहुत प्यार करती थी। रितेश भी अपनी माँ को बहुत मानता था। स्कूल से जैसे ही वो घर आता, माँ के गले लिपट कर उसे ढेर सारा प्यार करता था। कुछ दिनों बाद जानकी की तबीयत काफी बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। अभी रितेश चौथी कक्षा का एग्जाम दे रहा था। एक दिन स्कूल से जब वह घर लौटा तो उसकी माँ बाहर गहरी नींद में सो रही थी। ढेर सारे लोग वहां जमा थे। रितेश माँ को जगाने की बड़ी कोशिश करता है, मगर अब भला वो कहाँ जागने वाली थी। मासूम रितेश को तो यह भी नहीं पता था कि उसने आज क्या खो दिया। वक्त बीतता गया और रितेश की मासूम निगाहें माँ के लिए तरसती रही। रितेश का दुख पिता से देखा नहीं गया और पिता ने रितेश की माँ की कमी को दूर करने के लिए दूसरी शादी करने का सोचा। काफी टटोलने के बाद मनोरमा को अपनी दूसरी पत्नी बनाने का निश्चय किया। मनोरमा तलाकशुदा थी। उसके 6 साल की एक बेटी भी थी। मनोरमा रितेश को बहुत प्यार करती। रितेश भी अपनी खोई माँ को पाकर बहुत खुश था। वह पिंकी के साथ खूब खेल कूद किया करता। बिना माँ के बेटे रितेश का गम एहसास रितेश के पिता को बखूबी था। शायद इसलिए वह रितेश को बहुत मानते हुए मनोरम के ख्याल रखने के बावजूद खुद रितेश को देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ता। पिता की ये एक्सेस केयर मनोरम को चुभने लगी थी। धीरे धीरे रितेश के पिता के दिल में भी मनोरम से अधिक रितेश के लिए प्यार था। यही प्रेम मनोरम के हृदय में रितेश के लिए ईर्ष्या और नफरत पैदा करने की वजह बन गया। मनोरम को अब रितेश की फूटी आंख नहीं भाता था। उसका सारा प्यार अब पिंकी के लिए रह गया था। माँ के अंदर आए इस बदलाव को रितेश काफी दुखी रहने लगा। पिता के न रहने पर मनोरम रितेश को पिंकी के साथ खेलने भी नहीं देती थी। रितेश फिर भी मनोरम को अपनी माँ ही समझता था। वो उसे लाख झटकने के बाद भी पल्लू से बंद कर रहने का प्रयास करता था। तंग आकर खुद से दूर करने के लिए मनोरम ने उसे घरेलू कामों में उलझा कर रखने। माँ के इस व्यवहार की शिकायत रितेश ने कभी अपने पिता से नहीं की और न ही कोई काम करने के लिए माँ को मना किया। रितेश को अपनी माँ के द्वारा कहे गए हर काम में उसे अपनी माँ का प्यार झलकता। उसे माँ के दिए गए काम में बहुत खुशी मिलती। मनोरम रितेश के इस ढिठ रवैये से मन ही मन गुस्साती रहती। एक दिन रितेश के पिता को ऑफिस के कामों में 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मनोरम बस इसी मौके के इंतजार में रहती थी। मनोरम ने रितेश को स्कूल में भेजकर उसे घर के सारे काम करवाए, मगर रितेश खुशी खुशी माँ का कहना मानता रहा। काम खत्म करके रितेश की माँ के पास बैठकर टीवी देखने लगा। मनोरम उसे पास देखकर अंदर अंदर जल भून गई थी। उसे रितेश को दूर भगाने का जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने रितेश का हाथ पकड़कर आंगन के पास ले गई। थोड़ी देर में उसको अपने सारे कपड़े लाकर रितेश से धुलने को कहा और थक हार कर रितेश, जिसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, माँ के बताए काम में लगकर वह सब करने लगा। जैसे उसने सारे कपड़े धुलकर टब में रखे, मनोरम ने सारे कपड़े फिर से फर्श पर बिखेर दिए और रितेश को धुलने के लिए वह भूखा प्यासा रितेश पूरी लगन से माँ के आदेश का पालन करता रहा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे शाम से रात हो गई। कपड़े धुलते धुलते आधी रात के बाद न जाने कब रितेश को नींद आ गई। सुबह मनोरम ने रितेश के कान में ऐंठ कर उसे नींद से जगाया। मनोरम ने रितेश से कहा, मैंने तुमको ये कपड़े धोने को कहा था और तुम आराम से सो रहे हो। रितेश, नहीं माँ, बस अब आंख लग गई थी, बस अभी धुला देता हूँ। मनोरम मन ही मन सोचने लगी, ये कैसी मिट्टी का बना है? जानकी ने इसे क्या खिला पिलाकर बड़ा किया है? मेरा इतने परेशान करने के बाद भी ये जरा सा भी नाराज नहीं है। माँ को परेशान देखकर रितेश के कपड़े धोकर से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम क्या सोच रही हो? मनोरम ने आखिरकार रितेश से पूछ ही लिया। रितेश, मैं तुमसे वही कपड़े बार बार धोती हूँ, पर फिर भी तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया, क्यों? माँ, तुम्हारे कपड़ों में भी मुझे तुम ही दिखाई देती हो, फिर मुझे ये काम करने में गुस्सा कैसे आ सकता है? वह अपनी माँ से बोला। अपने लिए रितेश के मन में इतना सारा प्यार देखकर मनोरम का गला भर आया और उसने रितेश हाथों से कपड़े फेंक दिए और उसे अपनी गोद में उठा लिया।